भक्त है, और जो पुराने भगत हो जाते हैं वो थोड़े ढीले पड़ जाए कि उनको सुखी हो जाता है। उन्होंने लड़की की शादी कर दी, लड़की भी नाम ले रही थी, 6 साल हो गए बच्चे ना हुए, और सत्संग माना छोड़ के कभी आओ कभी ना आवे। ये दास के ऊपर ये झूठे केस बनाए, जेल गया, जेल से जब हम वापस आए जमानत हुई तो वो रोए, सारा बुरा हाल हो रहा, 6 साल हो गए कोई बच्चा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो उनसे समझाया कि तुम यहाँ आओ, भक्ति करो, सेवा करा करो, सेवा नहीं करते तुम ना सत्संग में आते। अब वो सारा धक्के खा लिए इतना, और भी डॉक्टर वैसे और किसी झाड़ी ढूंढना तो नहीं गए वो, तो परमात्मा की दया हुई, यहाँ नहीं लगे भाई महीने सेवा करें, बर्तन साफ करें, रोटी पोवें, भगत भी आवे वह बेटी भी आवे। साल भर के अंदर उसको पुत्र दे दिया परमात्मा ने। तो कहने का भाव ये है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमने शारीरिक कर्म करके ही उसका छुटकारा होता है, पाप कटते हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं जो वचन से कटते हैं, आशीर्वाद से कटते हैं। तो पुण्यात्माओं कुछ ऐसे हैं जो सुमन से ही कटेंगे। तो हमने अपना रोग कटाना है तो सारी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पीण की भी, मालिश की भी, कैप्सूल भी, इंजेक्शन भी। ये दीर्घ रोग आपका हो गया, क्यों? कलयुग में आए। तो परमात्मा यहाँ बताते हैं कि राम नाम कड़वा लागे, मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ने राम। अब पुण्यात्माओं ये कोई सौभाग्य आपका जो ये सत्संग आपको सुनने को मिला। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि सत्संग के अंदर आने वाले पुण्यात्माओं को सबसे बड़ी बाधा होती है लोक लाज। और लोक लाज में आकर के आप भगवान से दूर हो जाओगे तो परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा। लोक लाज की कोई भी मर्यादा आपने अहम महत्व नहीं देना है, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध हैं, वो मैन मेड है, वो आदमी की बनाई हुई है। और जो परमात्मा का विधान है हमने वो स्वीकार करना, यदि परमात्मा से लाभ लेना है तो। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कहते हैं लोक लाज ना कीजियो, निर्भय हो रहिए, ये मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए। अब जैसे मीराबाई एक ठाकुरों की लड़की थी, आज से 600 वर्ष पहले लगभग ठाकुर लोग अपनी बहू बेटी बहनों को बाहर नहीं जाने देते थे, पर्दों में रखा करते थे, और स्वयं खेतों में काम करते या वैसे बाहर नहीं जाने देते थे, वो अपनी बेइज्जती मान्या करते। अब मीराबाई कोई ऐसा हंस था, काल ने इसी जगह फिट कर दिया कि ले करिए भक्ति, अब तुझे कौन करने देगा भक्ति। इस परमेश्वर की बच्ची थी, आत्मा थी कबीर जी की। तो वहां उसको ऐसी जगह जन्म दे दिया कि वो घर से बाहर नहीं निकल सके थी। लेकिन संत और भक्त ये उल्टे नहीं हट्टा करें। संत, सिंह और सूरमा ये अपने जिस उद्देश्य पर चलते हैं उसको पूरा करके दम लेते हैं। तो मीराबाई को जब जाने लगी मंदिर में, घर वाले भी नाराज होते थे, माँ भी धमकाया करती थी, पर वह नहीं मानती थी। और भी बहुत से कहते थे कि मीरा तो मत जाया कर, तेरे बारे में पता नहीं लोग के कहे हैं। तो मीरा यही कहा करती, भाई मत ईब तुम चाहे बूंदी कहो चाहे गुंडी कहो, अब मेरे तो मन में समागी भगवान की भक्ति में छोड़ नहीं सकती। तो पुण्यात्माओं इसी प्रकार हमने इस परमात्मा के मार्ग पर चलने के बाद संसारी लोगों को नहीं देखना। अब मीराबाई को जब परमात्मा के महिमा का ज्ञान हुआ, पहले तो मंदिर में जाती थी, मूर्ति पूजा करती थी, फिर भी उसको बहुत से लाभ होते थे। जैसे एक बार उसको विष पिलाया गया, विष पिला दिया तो भी मीरा मरी नहीं, और जब तक वो केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही करती थी। और एक बार उसको सांप भेजा गया उसके पास, उसके देवर ने, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई थी शादी के उपरांत। देवर ने जो है ना, पहले पति था उसका वो अच्छा था, धार्मिक व्यक्ति था, वो मीरा को मना नहीं करता था, कोई बात नहीं, राजा था, तो इसलिए कोई उसका आगे बोलिया भी ना करता, वो मंदिर में जाती थी।
फिर मंदिर में जाना, उसके पति की मृत्यु के बाद उसके देवर ने बंद कर दिया, वो उसको राज्य प्राप्त हो गया। वो इसलिए कि हमारी बेइज्जती होती है, हमारी विधवा भाभी जो है मंदिर में जाती है, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इस लोक लाज में आकर उसने अपनी भाभी को यानी मीरा बाई को पहले तो समझाने की चेष्टा की, नहीं मानी तो उसको जहर दे दिया, जहर तो भी ना मरी। एक बार एक सपेरा बुलवाया उसको गारडू के तू एक ऐसा सर्प दे दे, इसको मार, इसने खा ले बेरा ना पट्टे। लोग ने सोचे सर्प न डसली, ऐसा ही किया गया। एक सर्प क्या था, उस राणा के पुत्र का जन्मदिन था, सब रिश्तेदार इकट्ठे कर रखे और उधर से उसने सर्प मंगा लिया, ये सांप गारडू से भी ऐसा ला दे। डिब्बा खोलते ही उसने क्या किया, गहने के डिब्बा में सांप डाल दिया, गहने के बॉक्स में, आभूषण के बॉक्स में एक वो सर्प डाल दिया और एक बंदी ने कहा कि जा इस मीरा को दे दे, ये हार पैर लेगी गल में। और उसको कहना कर के आदेश है राणा का, ये हार पहनना होगा, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे, रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं और न्यू ना कह देंगे अपनी भाई को अन रहा और इसको भाई की पत्नी को सुख सुविधा नहीं दे रहा, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे, इसलिए गहने पैर लेगी आ गया। अब बंदी ने जाकर वो बॉक्स रख दिया, डिब्बा रख दिया, सारा आदेश मीरा को सुना दिया। मीरा ने सोचा भाई ने कि अभी मेरे लिए तो गहना माटी है और यूँ निकम्मा मानने को नहीं, 100 बेइज्जती बकवाद करेगा, पड़ा रहेगा मगा, इसने गले में डाल लूँगी। अब उसने क्या किया, वो डब्बा खोला बंदी के सामने, इतना सुंदर हार बन गया उस सांप का और मीरा ने गले में पैर लिया। और वो आ लिया साथ साथ कि वो तो मरली होगी और सांप वहीं निकलना जा वहीं रोक लेंगे, रोड़ा मचा दूंगा, शोर मचा दूंगा, बाजियो बागियो, सांप लड़ गया, सर्प लड़ गया और इसने सारे रिश्तेदार आ रहे, मेरा शक भी ना होगा कि इसने मरवा दी। ऐसी राजनीति से उसने ये कर्म किया था। वो साथ साथ आ गया, आकर देखा मीरा तो हार पहने बैठी और बंदी चली गई। अब वो राणा कहने लगा, यू हार कितने लाई तुम, इसलिए मंदिरों में जाती थी, मुझे पहले शक था तो बदमाश औरत है, ये कहाँ से लाई तू ये हार। मेरा क्या आँखों में पानी आ गया कि आपने तो भेजा था, अब ना पैरूं तो तू ओ मारे और पैर लूँ तो अब देख मेरे साथ क्या कर दिया। आपने भेजा था इस बक्से में और वह बंदी लाई थी कि ये हार मैंने भेजा था। कहाँ आपने भेजा था। वह बंदी नौकरानी बुलाई, कहने लगी राणा के भी सकना हुआ कि वही बॉक्स है, ये कहाँ आपने दिया था, सीधा यहाँ ला के रखा था। उस टाइप का और कोई बॉक्स घर में नहीं था। अब पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से हमने एक निष्कर्ष निकालना है कि मीराबाई पिछले पुण्य कर्मों से, पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के कारण आज भी पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही उसकी इन आपत्तियों में रक्षा कर रहा था। और मीराबाई ने सोचा थी कि मैं कृष्ण जी की भक्ति करती हूँ, कृष्ण जी मेरी मदद कर रहा है। पुण्यात्माओं, ये कृष्ण जी के सतर का काम को ना जो परमात्मा किया करते हैं। कृष्ण जी अपने भांजे जीवित नहीं कर सका, कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, उसने जीवित नहीं कर सका। कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल नष्ट हो गया, आपस में लड़ मर के कत्ले आम होगी, तब रक्षा नहीं कर सका। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदारते।